क्या आप जानते हैं कि मैं एक सच्चा विश्वासी हूँ, मैं एक सच्चा क्रिश्चियन हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं उन बातों को मानता हूँ जो बाइबल में लिखी गई हैं। मैं उन आज्ञाओं को मानता हूँ जिसमें परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, चाहे वो आकाश में हो, चाहे वो पृथ्वी पर हो या जल में हो, और ना ही तू उनको दंडवत करना। इस आज्ञा के अनुसार मैं किसी भी मूर्ति की आराधना नहीं करता हूँ, चाहे वो यीशु मसीह की मूर्ति क्यों ना हो। मैं कभी भी मरियम के स्टैचू के सामने प्रार्थना नहीं करता हूँ, या मैं कभी भी मरियम से प्रार्थना नहीं करता हूँ। इसीलिए मैं खुद को एक सच्चा मसीही कहता हूँ, इसलिए मैं खुद को एक सच्चा क्रिश्चियन कहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें बहुत सारे विश्वासी लोग करते हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप बाइबल आधारित एक सच्चे मसीही हैं, तो बहुत सारे लोगों का यही जवाब होता है कि हाँ, मैं एक सच्चा मसीही हूँ, मैं बाइबल आधारित जीवन जीता हूँ। जब मैं उनसे पूछता हूँ, या उनसे कभी कोई और भी अगर ये बात पूछता होगा कि आप किस तरह से साबित करेंगे कि आप एक अच्छे मसीही हैं, सच्चे मसीह हैं जो बाइबल आधारित है, तो ये बातें हर कोई बोलता है कि मैं कोई मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं कभी भी यीशु मसीह की भी मूर्ति होगी उसकी भी मैं आराधना नहीं करता, मैं मरियम के सामने प्रार्थना नहीं करता, या मैं मरियम के स्टैचू के सामने प्रार्थना नहीं करता। इस तरह से मैं आइडल वर्शिप नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं एक सच्चा मसीही हूँ। इस तरह की बातें कई बार आपने भी सुनी होगी, लेकिन क्या ये एक पैमाना है किसी विश्वासी को नापने के लिए कि वो सच्चा मसीह है? क्या मैं अपने आप को इस रीति से नापूंगा कि मैं एक आइडल वर्शिप नहीं करता हूँ, मैं किसी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं कर रहा हूँ, या मैं उसके सामने प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, तो ही मैं एक सच्चा मसीह हूँ? क्या इस तरह से ये बात साबित होती है? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप खुद को जांच सकते हैं, खुद को देख सकते हैं कि आप एक सच्चे मसीह हैं या नहीं हैं। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो फलाने पंथ से जुड़े हुए हैं, हम तो उस कलीसिया में जाते हैं, हमारी कलीसिया इस तरह की, हमारी कलीसिया उस तरह की है, हमारी कलीसिया में यीशु मसीह की मूर्ति की आराधना नहीं की जाती है, हमारे कलीसिया में संतों के सामने प्रार्थना नहीं की जाती, हमारे कलीसिया में मरियम के सामने प्रार्थना नहीं की जाती है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं हम तो क्रॉस की भी पूजा नहीं करते, क्रॉस को भी नहीं मानते, हमारे कलीसिया में कुछ भी नहीं लगाया जाता और हम उस पर बिलीव भी नहीं करते। इस तरह से खुद को दिखाकर ये बोलते हैं कि हम एक सच्चे मसीह हैं। लेकिन क्या बाइबल आधारित एक सच्चे मसीह की पहचान सिर्फ इतनी ही है कि आप आइडल वर्शिप नहीं करते? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग इन्हीं बातों को लेकर खुद को एक सच्चा मसीह समझ बैठते हैं, जबकि बाइबल इन बातों से बढ़कर और भी बहुत सारी चीज़ों को बताती है। सिर्फ इतनी ही बातें नहीं है कि आप किसी को दंडवत नहीं करना, आप किसी की आराधना नहीं करना, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। परमेश्वर सिर्फ इतनी बात कोई नहीं कहता, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिनको एक विश्वासी के जीवन में लागू करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं, अपने आप को परखना चाहते हैं कि आप सच में सच्चे विश्वासी हैं या नहीं है, तो आपको सिर्फ इन बातों में ही सीमित नहीं रहना है। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग आइडल वर्शिप करते हैं, यानी कि जो यीशु मसीह की स्टैचू बनाकर उसके सामने आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं या उसकी आराधना करते हैं, मरियम के सामने प्रार्थना करते हैं, कई बार उन लोगों से जो ऐसा काम नहीं करते, वे लोग ज़्यादा विश्वास में मजबूत होते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति यीशु मसीह की आराधना करता है, उसकी स्टैचू को बनाकर उसके सामने उसकी आराधना कर रहा है, यीशु मसीह को स्टैचू को महिमा दे रहा है, या मरियम के सामने कई बार लोगों को आपने प्रार्थना करते हुए देखा होगा, बहुत सारे लोग मरियम के नाम से भी प्रार्थना करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों को नहीं मानते क्योंकि ये बाइबल आधारित नहीं है। लेकिन जो लोग आइडल वर्शिप करते हैं, वो लोग कई बार आइडल वर्शिप नहीं करने वाले लोगों से ज़्यादा विश्वास में मजबूत होते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, कई बार ऐसा देखा गया है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको और हमें समझना पड़ेगा कि मसीहत इसमें नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, परंतु हमें यह देखना है कि बाइबल आधारित जो बातें कही गई हैं, क्या हम उनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति अगर आपके तरह आइडल वर्शिप नहीं कर रहा है, मान लीजिए एक व्यक्ति आइडल वर्शिप कर रहा है, आप नहीं कर रहे, तो आप ये मत सोचो कि आप बहुत बड़े अच्छे विश्वासी हो, आप अच्छे क्रिश्चियन हो और सामने वाला व्यक्ति बेकार है। ऐसा नहीं है। आपको देखना होगा कि आपके जीवन में बाइबल आधारित चीज़ें हैं या नहीं है, क्योंकि केवल मूर्ति पूजा नहीं करना ही एक सच्चे विश्वासी की निशानी नहीं है। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब 14 अध्याय में कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर एक सच्चा विश्वासी है तो वो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेगा। और यीशु मसीह की आज्ञा केवल इतना ही नहीं है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, परंतु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है कि तू झूठ नहीं बोलना, तू व्यभिचार नहीं करना, तू चोरी नहीं करना, तू हत्या नहीं करना, तू चुगली नहीं करना। इस तरह की बहुत
बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, उन बातों को अगर एक विश्वासी नहीं मानता है और सिर्फ आइडल वर्शिप से खुद को दूर रखता है और ये सोचता है कि वो एक सच्चा विश्वासी है, तो फिर उसे समझना पड़ेगा कि वो बाइबल आधारित खुद को नहीं देख रहा है। जब आप बाइबल आधारित खुद को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितना विश्वास में मजबूत हैं और कितना नहीं है। बाइबल के अंदर जो बातें इस बाइबल में लिखी गई, अगर आप उन वचनों को सारा नहीं मानते हैं, कुछ वचनों को मान लेते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, तो फिर आप एक सच्चे विश्वासी कैसे हो सकते हैं। खास करके 3 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, एक विश्वासी का सबसे पहला काम कि उसका विश्वास केवल और केवल परमेश्वर पे और यीशु मसीह पे और पवित्र आत्मा पे होना चाहिए। यानी कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, इसको उसे पूरी रीति से ग्रहण करना होगा, उसे मानना होगा। एक विश्वासी की निशानी है ये। दूसरी बात, अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, उसके बाद उसके वचनों के अनुसार जीवन जीना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। वो सिर्फ 1-2 चीजों को ना करके सोचेगा कि मैं ये नहीं कर रहा हूं तो मैं अच्छा विश्वासी हूं, बाकी दुनिया के अगर कोई भी चीज उसके अंदर गलत चीज है जो बाइबल आधारित नहीं है, तो वो एक सच्चा विश्वासी नहीं हो सकता। तीसरी बात, जब एक विश्वासी होता है तो बाइबल आधारित जीवन जीने के साथ साथ उसके जीवन में प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। और प्रार्थना जो व्यक्ति नहीं करता है, व्यक्तिगत प्रार्थना की मैं बात कर रहा हूं, मैं कलीसिया में बैठकर प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संडे के दिन आप जाकर जो प्रार्थना करते उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि जो प्रार्थना व्यक्तिगत होता, परमेश्वर के संग एक जो हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, अकेले में जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर वो प्रार्थना आप नहीं करते, आपके जीवन में ऐसी प्रार्थना नहीं है, तो फिर आप एक सच्चे विश्वासी, एक सच्चे क्रिश्चियन कैसे हो सकते हैं। सिर्फ 2-3 चीजों को नहीं करने से आप अपने आप को सोच रहे कि आप बहुत बड़े एक धर्मी बन गए हैं और आप बहुत अच्छे क्रिश्चियन बन गए हैं। अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपको फिर से विचार करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आइडल वर्शिप करना सही है, वो सही नहीं है। बाइबल आधारित किसी की भी मूर्ति की आराधना करना गलत है, चाहे वो मूर्ति यीशु मसीह की क्यों ना हो, चाहे वो माता मरियम की ही मूर्ति क्यों ना हो, चाहे वो प्रेरित पौलुस या किसी भी पतरस की, किसी की भी संतों की मूर्ति क्यों ना हो। किसी के सामने भी दंडवत नहीं कर सकते, किसी की भी आराधना नहीं कर सकते, ये बाइबल आधारित गलत है। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, आप उनको दिखाकर ये कहेंगे कि मैं उनके जैसा नहीं हूं इसलिए मैं बड़ा धर्मी हूं, तो ये गलत बात है। क्योंकि बाइबल आधारित चीजों को आपके जीवन में परखना है। दूसरा व्यक्ति क्या कर, उसके कंपैरिजन में खुद को थोड़ा सा अलग हटाकर खुद को धर्मी दिखाना, ये बाइबल हमें नहीं सिखाती है। मैंने जैसे कहा, कई बार वो लोग जो मूर्ति पूजक लोग हैं, जो यीशु मसीह की आराधना करने वाले, मूर्ति की आराधना करने वाले लोग हैं, कई बार हम जैसे जो मूर्ति की पूजा नहीं करते, हमसे हमारे जैसे लोगों से भी ज्यादा वचनों का पालन करने वाले वो लोग बन जाते। कारण क्यों? उसका कारण पता क्या है? क्योंकि बहुत बार वो उन चीजों को फॉलो करते जो बाइबल में लिखा है। और लेकिन एक सच्चा विश्वासी कई बार कुछ बातों को मानता है, कुछ बातों को नहीं मानता है। तो अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो आपका जीवन बाइबल आधारित होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति क्या करता है उसको देखकर खुद को जज करने की जगह बाइबल में क्या लिखा है उसको देखकर खुद को जज करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं वो यही है कि आप एक सच्चे क्रिश्चियन या सच्चे विश्वासी तभी होते हैं जब आप बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं, 2-3 आज्ञाओं को मान लेते हैं, 2-3 बातों को बाइबल में से मान लेते हैं और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो ये सच्चे विश्वासी की निशानी नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं कि जिनके मन में ये सवाल था, ये सब वीडियो जब मैं बनाता हूं तो आपके सवालों के द्वारा ही मुझे ये सब बातें पता चलती है। आप लोग जो कमेंट करते हैं उन्हीं कमेंट्स में से ही मैं इन सब टॉपिक्स को लेकर आप तक वीडियो बनाकर पहुंचाता हूं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा है, आपके जानकारी में कुछ इजाफा हुआ है, अगर आपको पता चला है कि सच्चे विश्वासी होने का हमें क्या परिमाप देखना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर कोई भी आपका सवाल है, अगर आप चाहते हैं आने वाले समय में मैं एक और वीडियो किसी और टॉपिक पे बनाऊं, अगर आप चाहते हैं, आपका कोई टॉपिक है तो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। हमारा कमेंट बॉक्स खुला रहता है, उसमें आप ज़रूर लिखिएगा। आने वाले समय में मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाकर उसको ऑल का नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो दोनों कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूं। सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको गॉड ब्लेस यू।